जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी न्यू टाइप के क्वेश्चन, उसकी ये आज 32वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सल्ट क्षेत्र में वन आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, जो सल्ट क्षेत्र में वन आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, सल्ट क्षेत्र वन आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो पुरुषोत्तम उपाध्याय और किसने किया था? लक्ष्मण सिंह अधिकारी। किसने किया था? पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी। तो किस में है? एक और तीन ऑप्शन डी में है। दोस्तों, जो ये सल्ट आंदोलन हुआ था 1930 के दशक में हुआ था, जबकि जो सल्ट की घटना है वो 5 सितंबर 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 में हुई थी। इसी 5 सितंबर को सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुमाऊं का बारदोली भी किसको कहते हैं? इसी सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अच्छा, नहीं है बोला दोस्तों, इनमें से सुमेलित नहीं है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी। जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान था उसकी स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो 1869 में ही हुई थी। ये क्या है? बिल्कुल सही है कि जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान था उसकी स्थापना कब हुई? 1869 को हुई थी। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 को हुई। ये भी सत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंगल लाइन की कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई तो 1909 को हुई। अगला है, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में की गई। दोस्तों, ये गलत है क्योंकि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 को नहीं बल्कि 1932 को हुई थी। कब हुई थी? हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 को हुई थी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 को हुई। ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई तो 1924 को हुई थी। बोशी सेन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने एक शीर्षक लेखमाला, ठीक है, सरोला सभा के लिए प्रसिद्ध दादुर की टर्टल लिखकर जातीय सभाओं की स्थापना के सिद्धांत का विरोध किया था? दोस्तों, वो कौन सा व्यक्ति था राज्य का जिन्होंने क्या किया कि राज्य जो जातीय सभाएं स्थापित हो रही थी उनके संबंध में लिखा, सरोला सभा के संबंध में लिखा कि दादुर की टर्टल। ठीक है, तो दोस्तों वो व्यक्ति थे राज्य के कौन से? गिरिजादत्त नैथानी। कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी थे। दोस्तों, आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ पे जातीय सभाओं की स्थापना होने लगी। ठीक है, स्वतंत्रता को छोड़ करके जातीय सभा, जैसे सरोला सभा, आपको एक चीज़ पता है, सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। कहाँ हुई थी? तो टिहरी जनपद में हुई थी। अगर पूछा जाए कि सरोला सभा की स्थापना कहाँ हुई तो टिहरी में हुई। और किसने की? तो तारादत्त गैरोला ने की। किसने की? तारादत्त गैरोला ने की। इसी के हिसाब से एक दूसरी सभा थी, क्षत्रिय सभा। याद करो, क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? क्षत्रिय सभा की 1919 में हुई थी। 1919 में किसने की थी? जोत सिंह नेगी ने की थी। तो जब इस प्रकार की सभाओं का, जातीय सभाओं की स्थापना होने लगी तो उसका विरोध किसने किया था? उसके विरोध में किसने लिखा था? दादुर की टटर, तो गिरिजादत्त नैथानी ने लिखा था। और गिरिजादत्त नैथानी आपको पता है, चाहे वो गढ़वाली अखबार हो, गढ़वाल समाचार पत्र हो या पुरुषार्थ समाचार पत्र हो, इन तीनों के संपादक रहे हैं गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं कोर्ट के बाहर जा सकता हूं परंतु टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन किसका था? उतार सकता। दोस्तों, मैं कोर्ट के बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता, जो ये कथन था किस राज्य के आंदोलनकारी का था या क्रांतिकारी का था? तो दोस्तों, वो कथन था आपके किसके? गोविंद बल्लभ पंत जी का। ऑप्शन सी किसका था? गोविंद बल्लभ पंत। अगर हम गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जो जन्म हुआ था ग्राम खूंट में हुआ था। शीतलाखेत, ग्राम खूंट, अल्मोड़ा में। ग्राम खूंट कहाँ है? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है,
सीताखेत, ग्रामकूट, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये देश के गृह मंत्री अगर पूछा जाए कब से कब तक ये देश के गृह मंत्री रहे, तो याद रखना 1955 से 1961 तक ये देश के गृह मंत्री रहे। क्या रहे? गृह मंत्री रहे। यह हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो भी हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो पहला क्या है? शिवालिक क्षेत्र। दोस्तों जो शिवालिक क्षेत्र, ये जलवायु दे रहा है आप सब में, तो जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दो, अगर सिंपल पूछे कि शिवालिक क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगर दूसरा है दून क्षेत्र, अगर पूछे कि दून क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बृहद हिमालय क्षेत्र में हिमानी जलवायु पाई जाती है। बृहद हिमालय क्षेत्र में हिमानी जलवायु पाई जाती है। और बुग्याल के जो क्षेत्र हैं उनमें अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। 3, तो 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में तुम्हारे कुछ नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झरना। दोस्तों जो झरना है, झरना किसको कहा जाता है? झरना के लिए प्रयुक्त शब्द है छीड़। 3, जलवायु के लिए प्रयुक्त शब्द है होपणी। 1, जंगल के लिए प्रयुक्त शब्द है जंगव या बौन, बण भी लिखा है, बौन भी कहा जाता है। 2, और पाला के लिए तुषार शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4, तो 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 किस में है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, केदार खंड में बौद्धांचल कहा गया है। दोस्तों जो केदार खंड है, केदार खंड में बौद्धांचल किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो दोस्तों केदार खंड में बौद्धांचल कहा गया है नंदा देवी पर्वत को। ठीक है, जो नंदा देवी पर्वत क्षेत्र है उसको कहा गया है बौद्धांचल, यानी बौद्धों का आंचल है ये। अब आपको पता है कि प्राचीन समय, पहले इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है पश्चिमी नंदा देवी। अब बौद्धांचल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है सबसे प्राचीन समय की जनजातियाँ हैं, सबसे पहले उठा के देख लो खस लोग। खसों के समय कहाँ थे ये खस लोगों का? ये पिथौरागढ़, चमोली, ये वाला सटा हुआ इलाका क्या था? खसों का था। और इनके समय क्वेश्चन पूछा जाता है, खसों के समय किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यानी उत्तराखंड में प्राचीन समय में कौन सा धर्म था? तो बौद्ध धर्म था। अब अगर आपने कुत्यूरी वंश पढ़ा है तो वहाँ पे देखा होगा कुत्यूरी वंश के शासक हुए हैं भूदेव, जिन्होंने इस बौद्ध धर्म का विरोध किया था। इस बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है, इसीलिए इन भूदेव को क्या दी गई? बौद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि दी गई, यानी बौद्ध धर्म का विरोधी की उपाधि इनको दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। दोस्तों निम्नलिखित में से फिर से सत्य कथन पूछ रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 25 किलोवाट सोलर विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत क्या है कि 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत कितनी विद्युत क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, तो 25 किलोवाट क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 को लागू हुई। ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए कि पीएम सूर्य घर योजना कब शुरू हुई, तो 15 फरवरी 2024 को लागू हुई। राज्य सरकार ने ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिकी कंपनी मैकेंजी से अनुबंध किया। ये भी सत्य है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए किस सरकार से अनुबंध किया, तो अमेरिका की कंपनी थी जो मैकेंजी, उससे अनुबंध किया। और सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2023 में बनी। इसके तहत 2027 तक 2500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ये भी सत्य है कि पहली चीज अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2023 को बनी। इसके तहत 2027 तक कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी चारों कथन सत्य हैं। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत का प्रथम वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों जो भारत का प्रथम वन चिकित्सा केंद्र खोला गया वो रानीखेत में खोला गया। ऑप्शन है कहाँ पे? रानीखेत में खोला गया। ठीक है, इसी रानीखेत में देखो वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में है। घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? घास संरक्षण केंद्र रानीखेत में स्थित है। ठीक है, संरक्षण केंद्र। दोस्तों राज्य में सबसे पहले वन चिकित्सा केंद्र खोला गया रानीखेत में, लेकिन सबसे पहले किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी? तो सौल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1826 में। किसने लगाई थी? तो ट्रेल ने, द्वितीय कमिश्नर ने लगाई थी। ठीक है, 1858 से 1868 तक यहाँ पे क्या किया गया? वन अधिकारी के रूप में कार्य किया था किसने? रैमजे ने। किसने किया था? रैमजे ने। और इसी 1858 में रैमजे ने क्या किया था? ठेकेदारी प्रथा का अंत किया। अगर पूछा जाए रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा का अंत कब किया? तो 1858 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला जनपद। दोस्तों सर्वाधिक जो पुष्प का उत्पादन करने वाला जो जनपद है वो जनपद कौन सा है? तो हरिद्वार है। कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, 2 सर्वाधिक मसाला उत्पादन जिला। दोस्तों जो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला जनपद है वो टिहरी है। 1 सर्वाधिक आड़ू का उत्पादन करने वाला जनपद। दोस्तों आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? नैनीताल करता है। और सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कौन करता है? उधम सिंह नगर करता है। तो ये चारों ऑप्शन याद रखना, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन डी। लेकिन ये चारों क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देश की पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों जो देश की पहली टनल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है वो गंगोत्री यमुनोत्री में किया जा रहा है। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर किया जा रहा है। दोस्तों जो पहली चीज अगर आप एक तरफ से देखें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में 4 प्रमुख धाम है राज्य के। जो केदारनाथ है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 107 पर। बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 7 पर, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 34 पर, NH 34 पर। और जो यमुनोत्री है किस पर है? NH 35 हो गए, NH 134 पर है। ठीक है, इनमें से जो NH 7 है वो क्या है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। सही है, बिल्कुल सत्य है कि अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर किस जनपदों में रही? तो पौड़ी में और अल्मोड़ा में रही। ठीक है, इन जिलों ने, इसका कारण क्या है? ऋणात्मक वृद्धि दर का कारण बोल रहा है वो कि इन जिलों ने जनसंख्या नियंत्रण के साधनों पर प्रभावी प्रयोग किया। ठीक है, तो दोस्तों प्रभावी प्रयोग के कारण ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज नहीं की गई, बल्कि इन स्थानों से क्या हुआ? पलायन की समस्या ज़्यादा देखने को मिली। इस कारण पौड़ी और अल्मोड़ा में क्या हुई? ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। तो क्या है इसका कारण? इसका क्या बन जाएगा? कथन ए सत्य है और आर असत्य है। अगला क्वेश्चन, जॉनसार, अच्छा ए सत्य, डी सी कर देना है। कथन ए सत्य है और आर असत्य। अगला, जौनसार में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों जो जौनसार क्षेत्र है इस पर बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो हांदिया नृत्य है। ऑप्शन सी। कौन सा है? हांदिया नृत्य। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, अगर हम जौनसारी की बात करें तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति है। दिवाली के अवसर पर ये जौनसारी लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो भैला भलैया नृत्य करते हैं। भैला भलैया नृत्य करते हैं ये जौनसारी लोग। ठीक है, यह इन जौनसारी लोगों को किसका वंशज माना जाता है? तो पांडवों का वंशज माना जाता है। अगर पूछा जाए पांडवों के वंशज, जौनसारी जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो पांडवों का वंशज। और मुख्य रूप से किस जनपद में ये जौनसारी पाए जाते हैं? तो देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। किस जनपद में? देहरादून जनपद में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। दोस्तों राज्य का वो एकमात्र मंदिर है जिसके कपाट केवल एक दिन के लिए खुलते हैं, वंशी नारायण मंदिर है। अब पूछा जाए कि वंशी नारायण मंदिर का किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। ये वंशी नारायण मंदिर चमोली के कपाट किस दिन खोले जाते हैं, अगर पूछा जाए तो रक्षाबंधन को खोले जाते हैं। किस दिन? रक्षाबंधन को खोले जाते हैं। और यही वो मंदिर है जिसमें एक पुजारी के साथ एक पुजारन भी नियुक्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामवाला स्थानांतरित की थी? दोस्तों वो कौन सा परमार शासक था जिसने दून की राजधानी नवादा से हटाकर क्या की थी? धामवाला स्थानांतरित की थी। दोस्तों वो परमार शासक कौन था जिसने राज्य की राजधानी दून की नवादा से हटाकर धामवाला स्थानांतरित की थी? धामवाला स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों वो शासक था प्रदीप शाह। कौन था? प्रदीप शाह। अब दोस्तों जो प्रदीप शाह का कार्यकाल, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंद और पंवारों की मित्रता के लिए। चंद और पंवारों की मित्रता के लिए प्रसिद्ध है। मित्रता के लिए प्रसिद्ध है। किसका कार्यकाल? प्रदीप शाह का कार्यकाल। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनकई देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। कौन थी? कनकई देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, रामायण प्रदीप इसी के कार्यकाल में लिखी गई थी। रामायण प्रदीप इन्हीं पर आधारित है। रामायण प्रदीप किसने लिखी थी? मेघाकर शर्मा ने। मेघाकर शर्मा ने लिखी थी। और इन्हीं के कार्यकाल में नजीब खान ने रोहेला सरदार नजीब खान ने देहरादून पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अगर पूछा जाए कि नजीब खान रोहेला सरदार ने किसके कार्यकाल पर देहरादून में आक्रमण किया था, तो प्रदीप शाह के कार्यकाल में किया था। अगला क्वेश्चन, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024 के आधार पर सुमेलित कीजिए। जो यंग इंडिया सिने अवार्ड 2024 है उसके आधार पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला राजेश नौगाई को। अगर पूछा जाए कि यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो राजेश नौगाई को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड गुंजन जोशी को दिया गया 2। सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड सौरभ मैठानी को दिया गया। किसके लिए? मैं पहाड़ों को रहवासी। और सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड ममता आर्य को मिला 4। तो क्या बना? 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड आकाशवाणी रिले केंद्र स्थित है? नहीं है। दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां पर आकाशवाणी रिले केंद्र स्थित नहीं है? तो देखो उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र 3 स्थानों पर स्थित हैं। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है गोपेश्वर, दूसरा है उत्तरकाशी और तीसरा है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के मैप में तीनों सीमांत जो जनपद हैं उनमें क्या है? आकाशवाणी रिले केंद्र है, जबकि कहाँ पे नहीं है? टिहरी में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित नहीं है। रवाई घाटी। रवाई घाटी दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में। ये तो बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए रवाई घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। हापला घाटी रुद्रप्रयाग, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हापला घाटी है वो रुद्रप्रयाग में नहीं है बल्कि कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। भिलंगना घाटी बूढ़ा केदार यानी टिहरी में स्थित है, ये भी सत्य है। और बारोरो घाटी कहाँ है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवालिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों शिवालिक क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत कथन है? शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम मेनाक पर्वत है, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो मेनाक पर्वत है। शिवालिक श्रेणी राज्य के 7 जनपदों में फैली है, ये भी सत्य है कि शिवालिक श्रेणी का विस्तार राज्य के कितने जनपदों में है, तो 7 जनपदों में है। शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म का अभाव मध्य हिमालय श्रेणी में पाया जाता है और राज्य में सर्वाधिक पर्यटक केंद्र शिवालिक क्षेत्र में है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी असत्य है और ऑप्शन सी ही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो कमल घाट के तट पर स्थित है। कमल घाट को किस किस घाटी की जीवन रेखा कहते हैं? तो सिराई घाटी की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? कमल घाट को कहा जाता है। कमल घाट किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और कमल घाट और यमुना का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? तो नौगांव में होता है। कहाँ पे? नौगांव में होता है। ठीक है। ये सिराई घाटी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। और मिनी बंगाल क्यों कहा जाता है? इसके लाल चावल उत्पादन के लिए। बंगाल ही क्यों कहा जाता है? पंजाब क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? बंगाल करता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन 740 तक कवर कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन को नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो।